होलिका का दहन सिर्फ पुरुष करता है, स्त्री क्यों नहीं करती? महिला का अगर कोई चीर हरण करे और उसको जलाए, यह कैसा त्यौहार है? इसमें आप देखते हैं, इस त्यौहार में आपको सभ्यता नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। साक्ष्य को छुपाने के लिए उन लोगों ने होलिका को जला दिया। ठीक इसी तरह हाथरस कांड में भी लड़की का रेप किया जाता है और उसे जला दिया। ठीक वही सेम घटना हुआ है, रेप करके जला दिया गया और वही होलिका के साथ भी हुआ। इसको कहते हैं अबीर। जो वीर नहीं है उसको अबीर कहा जाता है। और वहीं मुंह में कालिक पोत करके उन लोगों को घुमाया गया था। इस बदनामी से बचने के लिए उन लोगों ने हम लोगों को थोप दिया। इस प्रथा को बहुजनों को थोप दिया गया है, अनपढ़ लोगों को थोप दिया गया कि आप इसको मनाओ। जी जी, मेरा नाम हरेराम महतो हुआ और मैं बौद्ध मिशन से जुड़ा हूँ। बौद्ध संस्कार भी इस क्षेत्र में कराने का काम करता हूं। नमस्कार, मैं मनीष माहिर और मेरे साथ में है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले। आज मैं इनसे बात करने वाला हूं कि होलिका दहन क्यों नहीं करना चाहिए। क्या होलिका दहन करने से स्त्रियों का अपमान होता है? जिस होली को मनाया जाता है, जिस होली को हम स्त्री के साथ मनाते हैं, उसको एक दिन पहले ही होलिका दहन करके दाह संस्कार करके होली मनाते हैं। आखिर किस उपलक्ष्य में ऐसा हम करते हैं? पहले सर का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, शुक्रिया। सर, मेरा ये सवाल है कि आप होलिका दहन क्यों नहीं मनाया जाना चाहते? देखिए, होलिका जो है ये एक प्राचीन हमारे इतिहास का एक कड़ी है। ये होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। वर्तमान में उस हरदोई का नाम पहले हरिद्रोही था। हरिद्रोही इसलिए कि वो ईश्वर को, भाग्य भगवान को नहीं मानते थे, वो कर्म पे विश्वास करते थे। और बहुत ही हमारे अच्छे शासक में उनका शुमार था। एक रोज हुआ ऐसा कि राजा हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, उनको कुछ ब्राह्मणों ने, लड़कों ने उनको भड़काया और भड़का करके उनको मदिरा का सेवन जो है बहला फुसला करके कराने लगा, जिससे राजा हिरण्यकश्यप ने खिन्न होकर के उनको घर से बाहर कर दिया। तो हुआ जो है ना, हुआ को बहुत अपने भतीजा से प्यार होता है। वो बहुत उसको मांगती है, माँ के समान मानती है, पुत्र के समान मानती है। तो उन्होंने घर से जब निकल गया था तो इनको तो भोजन वोजन मिलता नहीं था। अब पता नहीं क्या खाए, नहीं इस दाह में जो है एक रोज वो गए भोजन देने होलिका। और वह इतनी सुंदर थी कि उन लड़कों ने इनकी सुंदरता को देख करके इनके साथ जो है बलात्कार कर देता है। बाद में कल होकर के राजा को जब मालूम हुआ कि मेरे बहन के साथ ऐसा किया गया है, तो और इस साक्ष्य को छुपाने के लिए उन लोगों ने होलिका को जला दिया। ठीक इसी तरह हाथरस कांड में भी लड़की का रेप किया जाता है और उसे जला दिया। ठीक वही सेम घटना हुआ है, रेप करके जला दिया गया और वही होलिका के साथ भी हुआ। तो इसको इन लोगों ने एक पर्व के रूप में उसको भुलाने के लिए, कि हमारी करतूत को लोग नहीं जाने, इस पर पर्दा डालने के लिए होलिका को जो है त्यौहार के रूप में लाया हमारे बीच और उसको त्यौहार के रूप में हमारे लोग को थोप दिया गया। देखिएगा, इसमें रंग और गुलाल का लगाया जाता है लोग को, अबीर, उसको कहते हैं अबीर। जो वीर नहीं है उसको अबीर कहा जाता है। और वहीं मुंह में कालिक पोत करके उन लोगों को घुमाया गया था। इस बदनामी से बचने के लिए उन लोगों ने हम लोगों को थोप दिया। इस प्रथा को बहुजनों को थोप दिया गया है, अनपढ़ लोगों को थोप दिया गया कि आप इसको मनाओ। जी जी, इसको हम लोगों को थोप दिया गया और हमारे लोग बहुत ही खुशी से, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बशर्ते ऐसा नहीं करे। महिला का अगर कोई चीर हरण करे और उसको जलाए, यह कैसा त्यौहार है? इसमें आप देखते हैं, इस त्यौहार में आपको सभ्यता नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। होलिका दहन सिर्फ 12 बजे रात को ही मनाया जाता है, किया जाता है। सही बात है। ये स्पष्ट है कि मतलब औरत का अपमान किया जाता है। और बहुजन समाज का तो एक त्यौहार ही नहीं, इसको तो मनाना ही नहीं। ये हमारे लोग का फसल की कटाई में उस समय जो है, इस समय हमारे लोग फसल काट करके घर में लाते हैं। उस उपलक्ष्य में एक उत्सव मनाता है। फसल के आगमन के उपलक्ष्य में लोग खुशी मनाते हैं, पूरा पकवान बनाते हैं और खाते पीते हैं, ये एक अलग है। लेकिन इसमें ये एक अलग से प्रथा जोड़ दिया गया
रंग गुलाल लगा करके, अबीर लगा करके, और होलिका को होलिका दहन दहन होलिका दहन सिर्फ स्त्री का अपमान है, अपमान इसे हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना इस चाहिए। बात को तो सबसे पहले हमें औरतों को हाँ, सचेत हाँ, करना हाँ, चाहिए हाँ। कि जो स्त्री है उसको होली नहीं मनाना नहीं मनाना चाहिए। और देखिए, इसमें सभ्यता और संस्कृति की बात, जैसा संस्कृति होगा वैसा व्यक्ति का विचार होता है। ये टोटली चीज आपको दिखाई देगा। सभी लोग शराब मदिरा पी करके और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। एक और बात देखा जाता है, इस पुरुष प्रधान देश में होलिका का दहन सिर्फ पुरुष करता है, स्त्री क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको अगर स्त्रियां समझ जाए कि हमारे अस्मिता का माने सवाल है, दहन किया जाता है, तो वो तो विरोध करना शुरू कर देगी ना। इसलिए स्त्री को नहीं जाता नहीं जाता है। और शिक्षा से स्त्री को दूर रखा गया, त्योहारों में उसको घसीट करके लाया गया, त्योहार को किया गया। शिक्षा के लिए तो एकदम बिल्कुल सरकार जो प्रयास ही नहीं करती कि महिला शिक्षित हो। अब जब तक हमारा समाज महिलाएं अशिक्षित रहेगी तब तक उनको जला जला करके त्योहार बना करके उसको जो है त्योहार के रूप में उसको थोपता जाएगा लोग, और इसको मनाते रहेंगे। यानी आप स्त्री को संदेश देना चाहते हैं कि स्त्री को होली तो कदापि नहीं मनाना चाहिए, और मना रही है तो उससे सवाल करना चाहिए कि होलिका दहन क्या है, उसमें स्त्री का ही दहन क्यों किया जाता है? जी बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और महिलाओं को इस प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। महिलाओं को आज हमें संविधान मिला है अधिकार को समझने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए। महिलाएं शिक्षित हो, सबल हो, वो अबला नहीं है, वो सबला है। बशर्ते महिलाएं शिक्षित होकर के अपने अधिकार को समझे, संविधान को पढ़े, संविधान से उनको अधिकार मिलेगा। अन्य कोई रास्ता नहीं है कि उनको जो है कहीं मान सम्मान मिले। सर के द्वारा होली मनाया जाता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं तो 2011-12 से जब बाबा साहब के विचारों को पढ़ा, बुद्ध के विचारों को पढ़ा, जब मैंने जाना कि इस तरह से इस करतूत को हमारे ऊपर थोपा गया, उस समय से मैं अपने घर में बिल्कुल ही नहीं मनाता, मेरे बच्चे भी नहीं मनाते हैं। कितने दिनों से होली नहीं मनाते? 2011-12 से। होलिका दहन कभी किए हैं कि नहीं? नहीं, अब तक कभी नहीं। होलिका दहन में हम लोग नहीं, जैसे मेरे पिताजी भी थे, चाहे दादा दादी के लोग भी थी, तो ये हमारे परिवार से होली त्यौहार का जो है ना बहिष्कार होता है, नहीं मनाया जाता है। ऐसे भी बहुत लोग का ना होता है कि नहीं चलता है हमारे घर में, तो उस तरह का प्रचलन मेरे घर में होता कि नहीं चलता है। कट्टर अम्बेडकरवादी। जी बिल्कुल बिल्कुल अम्बेडकरवादी हैं हम, और बाबा साहब के विचार को, बुद्ध के विचारों को फॉलो करते हैं, समाज में जागृति का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलके अच्छा लगा और बात करके भी। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे विचार को समाज तक पहुंचाने का, समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सुनते हैं कि मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आप मूर्ति भी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये काम जारी रखे हैं या अभी स्टॉप? नहीं, मैंने कुछ हमारा जो संगठन यहाँ है, उस संगठन के तहत एक बैठक हम बुलाने वाले हैं बहुत जल्द, और इस पर विचार करेंगे कि बाबा साहब और बुद्ध का प्रतिमा लगा करके और यहाँ पर इस तरह का इतिहास संस्कृति की स्थापना करें, जिससे समाज में मैसेज जाए। और हमारा मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा से जुड़ना और लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना। बुद्ध का यही तो संदेश है, बाबा साहब का यही तो संदेश है। 14 अप्रैल के पहले आप तैयार कर लिए? इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है, हम लोग बैठ करके इस पर विचार करेंगे, और 14 अप्रैल के आसपास का दिन, मैंने 14 अप्रैल को ही हम संभवतः दिन एक रखेंगे, उस समय उसका उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए